एक भजन है धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्यार प्रभु का पाया है। प्रीतम की प्रीति के पीछे जग सारे को ठुकराया है। तो जिसको प्रभु का प्यार मिला वो धन्य है, और उसने उसके प्रेम में सारे संसार को पीछे कर दिया, इसलिए वो धन्य है। तो अगर हम सबकी ऐसी स्थिति है कि हमने ईश्वर से प्रेम किया, सत्संग से, ज्ञान से प्रेम किया, ज्ञान देने वाले गुरु से हमारा प्रेम हुआ, साध संगत से हमारा प्रेम हुआ, फिर सारी सृष्टि से हमारा प्रेम हो जाता है। और जब हम सारी सृष्टि से प्रेम करते हैं तो परमात्मा का प्रेम हमको मिलता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है कि जो ये मेरा ज्ञान मेरे भक्तों में बांटता है वो मुझे अति प्रिय है, वो मेरा प्रिय भक्त है। मतलब अगर आप कोई अच्छा काम करते हो, किसी को अच्छी राह दिखाओ, किसी को उसकी सच्ची मंजिल दिखा के वहाँ तक पहुँचाओ, तो ये आप अच्छा काम करते हो। जो इस प्रकार का अच्छा काम करता है तो परमात्मा उससे विशेष प्रेम करता है। तो अगर हमने अपना आचरण, अपने कर्म, अपना स्वभाव सब अच्छा कर लिया और हमसे सबको सुख मिल रहा है, हम सबको सात्विक खुद भी रह के दूसरे को भी सात्विक करते हैं, अच्छे रास्ते पे लगा रहे हैं, ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो फिर प्रभु का प्रेम है। कभी बोला है धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्यार प्रभु का पाया। भगवान को तो हम लोग प्यार करते हैं, भगवान भी हमें करे तो हम कितने भाग्यशाली हो जाएंगे। कृष्ण भगवान की, गोपियों की, राधा की बात सब लोग सुनते हो तो उनको सब बड़ा सौभाग्यशाली बोलते थे कि तुम कितने बड़भागी हो, कितने सौभाग्यशाली हो कि भगवान तुमको प्रेम करते हैं। राधा को भगवान प्रेम करते हैं, गोपियों को भगवान प्रेम करते हैं, ग्वालों को, जो उनके साथ के और सब लोग थे, कि भगवान उन्हें प्यार कर रहे हैं। तो अपना जीवन ऐसा बनाओ कि भगवान तुमको प्यार करे, फिर आप धन्य हो, आपका जीवन सफल है, दुनिया में आना भी बहुत धन्य हो जाता है। और उस परमात्मा के प्रेम के लिए प्रीतम की प्रीति के पीछे जग सारे को ठुकराया, जिसने सारे संसार की परवाह नहीं की। अगर आप ज्ञान के रास्ते पे आगे बढ़ो तो ऑब्जेक्शन करने वाले तमाम होते हैं, कभी आपका मन, कभी आपके परिवार के लोग, कभी आपके मित्र संबंधी, वो सब आपको पीछे धकेलते हैं। ईश्वर से प्रेम करने की, सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता है? अभी क्यों जाएं? अभी से क्यों जाते हो? लेकिन जो उन सब की बात की परवाह नहीं करता, माया में बहुत सुख है। भगवान ने बोला है मुझसे भी अधिक प्रभावशाली मेरी माया है। जितना भगवान का प्रभाव है तो भगवान ने ही बनाई माया, जो हमको चारों तरफ दिखाई देती है सारे संसार में, तो भगवान ने बनाई है, मगर वो हमको अधिक आकर्षित करती है ना, तभी तो हर एक का मन माया में जाता है। फिर गुरु को और अपने को, स्वयं को भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है मन को माया से हटा के भगवान में लगाने के लिए। ध्यान लगाने में सबको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एकाग्रचित होने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो परमात्मा के प्रेम के पीछे सारे जगत को ठुकरा दे, संसार में तो ऐसा बहुत होता है। कोई लड़की किसी लड़के को प्रेम करेगी, कोई लड़का किसी लड़की को प्रेम करेगा, तो उसको पाने के चक्कर में वो अपने परिवार वालों से सबसे बगावत कर लेगा या कर लेगी, और वो सारे सबको ठुकरा देंगे कि हमको कोई किसी से कोई मतलब नहीं, हमें तो बस यही चाहिए। एक सांसारिक प्रेम में कोई संसार वालों की परवाह नहीं करता, उनको पीछे हटा के जिसको वो चाहता है उसको पाने के लिए निकल पड़ता है। तो क्या परमात्मा के प्रेम में हम ऐसा कदम नहीं उठा सकते कि ईश्वर के प्रेम में भी हम लोगों की परवाह ना करें? क्योंकि ये तो सत्य का मार्ग है, इस पर चलने में कहीं किसी प्रकार की कोई खराबी आने वाली नहीं है। वहाँ तो आगे चल के खराबी हो सकती है, कुछ समय बाद आपका वो प्रेम का नशा उतर सकता है, आपको वहाँ से भी धोखा मिल सकता है। लेकिन भरोसा करो भगवान पे, वहाँ से धोखा मिलेगा नहीं। अगर आपने अपना जीवन ईश्वर के निमित्त कर दिया तो ये पूरा भरोसा रखो, विश्वास रखो कि आपको वहाँ से धोखा मिलने वाला नहीं है। तो प्रेम सबसे करो और अपने को इतना लायक बनाओ कि भगवान तुमको प्रेम करे। कबीरदास ने बोला है, कबीरा मन ऐसा निर्मल भया
जैसे गंगा नीर, तो पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वो बोलता है मन इतना निर्मल हो चुका है जैसे गंगा जल। गंगा के जल को कितना पवित्र माना जाता है, वो पवित्र होता है, उसमें अशुद्धि मिल ही नहीं पाती है, सब किनारे इधर उधर हट जाती है, कितनी भी उसमें अशुद्धि होती भी है, लोग डाल देते हैं, मगर वो सब हटा के तो भी वो पवित्र रहता है। वो अपने आप को, उसमें गुण है, वो अपने को पवित्र रखता है, औरों को भी करता है। तो मन जब आपका ऐसे गंगा जल की तरह से पवित्र हो जाता है, जिसमें कोई खोट कोई मलिनता रहती नहीं है, तब भगवान भी तुम्हारे पीछे पीछे घूमता है। अभी तो तुम भगवान का नाम ले लेके भगवान के पीछे घूमोगे, लेकिन तुम इतने लायक बन जाओ कि भगवान तुम्हारा नाम लेके तुम्हारे पीछे घूमे, वो तुम्हारे ऊपर आशिक हो जाए, वो तुमको प्रेम करे। उसके लिए आपको खुद को इतना अच्छा बनाना पड़ेगा, और इस प्रेम में आप सारे संसार को भुला के ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ोगे। ये प्रेम ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। जो हमारी मंजिल है ईश्वर को पाने की, तो प्रेम के जरिए मैंने प्रभु को पा लिया, कोई और मंजिल है ही नहीं, बाकी सब रास्ते हैं। ज्ञान एक रास्ता है, उससे चल के आप अपने मंजिल पे पहुंचते हो, लेकिन प्रेम होगा तभी ज्ञान भी मिलेगा, प्रेम होगा तभी आप मंजिल पे चलोगे भी। अभी किसी के साथ आपका प्रेम है तो आपको उसके घर का पता चल जाता है, तो प्रेम है तभी तो जाते हो उससे मिलने के लिए। प्रेम ना हो तो आपको एड्रेस पता है तो भी नहीं जाओगे। फिर प्रेम होता है ईश्वर से, तो ईश्वर अपना द्वार खोल देता है हमारे लिए। किसी के घर आप पहुंच गए, लेकिन कोई दरवाज़ा खोलेगा तब तो उससे मिलने अंदर जाओगे। तो प्रेम दरवाजे को खटखटा के दरवाज़ा खुलवा देता है, हम ईश्वर से मिलके एक हो जाते हैं, और ये प्रेम ही हमको हमारी सच्ची जो मंजिल है उस पर पहुँचाता है। कदम जब आगे बढ़ जाएं तो वो लौटाए नहीं जाते, ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते। अगर एक बार हमारे कदम आगे बढ़े हैं, हमारे अंदर ये ईश्वरीय प्रेम जगा, हमको सत्य से प्रीति हुई, तो फिर पलट के पीछे नहीं जाओ, फिर पलट के संसार वालों को देखो नहीं। गुरुजी बोलते थे जो घोड़े पे सवारी करता है, घुड़सवार है, वो जा रहा है आगे, तो घोड़े के टाप से धूल उड़ती है, कच्ची जगह होती है तो धूल उड़ती है, लेकिन घुड़सवार के मुख पे वो धूल नहीं आती, क्योंकि वो उसके पीछे पीछे उड़ रही है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो रुक के पीछे पलट के देखेगा अगर, तो वो सारी धूल उसके ऊपर ही पड़ेगी आगे जो उड़ रही। तो ना हमें रुकना है ना पीछे पलट के देखना है, हमको इस धर्म के मार्ग पे आगे चलते जाना है, सत्य के मार्ग पे आगे चलना है, परवाह नहीं करनी किसी की। और एक बार ये कदम आगे बढ़े तो पीछे नहीं हटाओ। युद्ध की भूमि में कोई जाता है सैनिक, कदम आगे बढ़ा लेता है, फिर वो मृत्यु की परवाह नहीं करता। अगर मृत्यु आ भी जाए तो वीर गति को प्राप्त हुआ, शहीद माना जाएगा, उसकी कितनी जय जयकार होती है। पीछे हट जाए तो कायर, कितनी निंदा होती है। पहले ज़माने में जो स्त्रियां होती थी, कोई ये डिसाइड करती थी कि पति की मृत्यु के बाद हम उसके साथ जीवित ही उसकी चिता में बैठ के जल जाएंगे, सती हो जाएंगे। तो कोई अगर ये डिक्लेयर करता था कि मैं तो सती हो रहा हूँ, लोग उसकी भावना का सम्मान भी करते थे, इसलिए उसको सती होने देते थे। अभी तो बैन है, मना है, कोई नहीं हो सकता इस प्रकार से सती, चाहेगा तो भी नहीं हो सकता है, सरकार की ओर से मना है तो, क्योंकि इसको कुरीति कुप्रथा मानी गई थी भी। तो जो सती होने के लिए पहले जाते थे, तो वो स्त्री पूरे अपने 16 श्रृंगार करके बिल्कुल नववधू की तरीके से तैयार होके जाती थी, और वहाँ बैठ के जीवित पति का सर अपनी गोद में लेके जीवित बैठ जाती थी लकड़ियों पर चिता पे, और अपने को जला लेती थी खुशी खुशी। लेकिन अगर कोई सती होने के लिए डिक्लेयर करता था तो लोग सब रास्ते में बड़ी उसकी जय जयकार करते हुए जाते थे। अगर वो शमशान घाट में जाके चिता देख के, आसपास और चिताएं जल रही हैं, उनकी लपटों को देख के भयभीत होकर अगर वापस लौट आती थी, नहीं मुझे तो नहीं जलना है, तब उसकी बड़ी बदनामी होती थी, बहुत निंदा। बड़ी आई थी सती बनने, बड़ी आई थी, देखो डर गई चिता के लकड़ियों को देखकर, अग्नि को देखकर। तो उसकी फिर इतनी निंदा होती थी कि जैसे कोई किसी पशु को, कुत्ते को दुत्कारे, तो उसको भी कोई पसंद नहीं करता था। या तो मैं घर से निकलो नहीं,
सती कहलाने के लिए तैयार होकर निकलो नहीं, और अगर गए हो कदम आगे बढ़ाएं तो जो ठाना है उसको पूरा करो। सत्संग में भी अगर कोई आता है, बड़ा शोर मचता है चारों तरफ, सत्संग में जा रहे हैं, भगवान को पाने जा रहे हैं, ये लोग तो बड़ा योग लगाने जा रहे हैं, माया को जीतने जाते हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लोग रोकते भी हैं, निंदा भी करते हैं, लेकिन ऑब्जर्व भी करते हैं, देखते भी हैं। फिर अगर कोई आधे रास्ते में से या थोड़ा दिन आके छोड़ देता है तो वही लोग फिर उसकी निंदा भी करते हैं। देख लिया, पता था, बड़ा गए थे भगवान को पाने, कोई पा थोड़ी सकता है, कठिन है, कर थोड़ी सकते हैं कोई, तो फिर उसकी और निंदा हो। वापस लौटने में भी तो तुम्हारी निंदा है। तो जो कदम हमने बढ़ाए धर्म की राह में, उसमें हमको आगे बढ़ना है, परवाह नहीं करो। सत्य से आपको शक्ति मिलती जाएगी, और किसी चीज़ से हमको शक्ति नहीं मिलती। हमारे अंदर का जो सच है, जो सत्य हमारे अंदर निवास करता है, वो हमको इतना अंदर से बलशाली बनाता है कि हम हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं, और ये होता है प्रेम से। तो बस ये प्रीत मेरे सतगुरु से लगी रहेगी सदा, मेरी नज़रें सतगुरु से मिलती रहेंगी सदा, तभी तो इन आँखों में कोई माया का स्वप्न नहीं दिखता, माया उसे अपने चंगुल में नहीं फंसाती। जब आप अपनी निगाह भगवान की तरफ कर लेते हो, मुझे सिर्फ ईश्वर को ही देखना है, मुझे केवल ज्ञान को देखना है, मुझे केवल अपने लक्ष्य को देखना है, तो फिर आप माया को नहीं देखोगे। वो नज़र क्या ज़माने को देखे जिसकी नज़रों में मालिक समाया, जिसकी नज़रों में भगवान समाए हुए हैं, तो फिर वो दुनिया को क्या देखे। अगर कोई राजा को देख रहा है, राजा भी उसे देख रहा है, तो गुलामों को क्यों देखेगा फिर? माया में तो सभी गुलाम हैं, मन के, इंद्रियों के, स्वभाव के, सबके गुलाम। तो हम गुलामों की तस्वीर क्यों देखें? जिसने मन इंद्रियों को जीता, जो ब्रह्म ज्ञानी है, गुरु है, वो हमको भी इतना शक्तिशाली बनाता है, मन को जीतने की कला सिखाता है, इंद्रियों को जीतने की कला सिखाता है, माया को जीतने की कला सिखाता है। तो हम उसको देखें। हम कायर लोगों को, गुलाम लोगों को देखें ही क्यों? क्योंकि जिनकी तरफ देखोगे उनके भाव तुम्हारे अंदर आते चले जाएंगे। तो कहीं इधर उधर हमको अपना मन लगाने की, देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल अपना मन भगवान में लगाना है। अगर हमारा एक बार मन लग चुका है तो फिर जिसकी आंखों में भगवान समा जाते हैं, फिर वो उसकी आंखें माया का कोई सपना नहीं देखती। वरना माया के सपने तो इंसान देखता ही रहता है, आज ये किया, कल वो करेंगे, कितने ही फ्यूचर प्लानिंग मनुष्य करता है। ज्ञानवान भले थोड़ी प्लानिंग उसकी रहती है, मगर उस सपने में खो नहीं जाता, उस सपने में अटकता नहीं है। अभी बात चल रही थी ना, जो बीत गया वो सपना, आने वाला भी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तुम सपना ही देख रहे हो भविष्य का। तो जो वर्तमान है उसको भी सपना ही समझ के रहोगे तो अटकोगे नहीं, दुखी नहीं होगे। आज जो हमको देखने को मिल रहा है वो भी पासिंग शो है, वो भी सब जाने वाला है। कभी विचार करके देखो, आप रात में सो जाते हो, सपना दिख रहा है, सपने में मान लो कोई आपके पास आया, आपके पास कुछ सामान है, आप उसको दे रहे हो, सौदा कर रहे हो, भाई ये मेरा सामान है, ये तुम खरीदो, इतने पैसे दो, उधार लेके जा रहे हो तो मैं नोट कर लूँ क्या क्या लेके जा रहे हो, जैसे दुकानदार लोग करते हैं। मान लो सपने में आप इस तरह का कोई व्यापार कर रहे हो, कुछ सामान आपने दिया, नोट कर लिया, कुछ उसने कैश दिया, कुछ बाद में देगा, ये सब हिसाब किताब सपने में चल रहा है। लेकिन जैसे ही आपका सपना टूटा, जागृत हुए, आप जाग गए सपने से, उसके बाद क्या है? वो सारा लेन देन खत्म, उधार भी खत्म, लेन देन भी खत्म, ना सामान है और ना उसका कोई हिसाब किताब हम रखेंगे, क्योंकि आप जाग गए। एक पल में वो सपना खत्म हो जाता है। जीवन में भी ऐसे ही है। बहुत जब तक जीवित रहते हैं, ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ रहता है। लेकिन जब हम वैसे सांसारिक दृष्टि में देखो, मृत्यु हुई तो भी खत्म है सब, एक पल में सब सपना हो गया। लेकिन ज्ञान से आपके शरीर की मृत्यु नहीं होती है, आप आत्म जागृति में आ जाते हैं। जब आप आत्म जागृति में आए तो ये वर्तमान भी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब सपना हो जाता है, क्योंकि इनसे आपका अटकाव नहीं। इस लेन देन के चक्कर में आप पड़ते नहीं हो, व्यवहार चल रहा है, जो हो रहा है
मगर उसको हम देखने वाले हैं, दृष्टा साक्षी होके हम उसको देखने वाले हैं। खुली आंखों से भी जो कुछ दिखाई दे उसको भी सपना ही समझो, तब फिर आप अपने लक्ष्य पे पहुंच सकते हो। सत्य समझ के बैठते हैं जगत को, तब उसमें हम समय देते हैं, शक्ति देते हैं, कुछ देते हैं कुछ लेते हैं। मदद किसी की करते हो तो उम्मीद भी करते हो ये भी मेरी मदद करे, लेकिन ज्ञानी तो अपने कार्य में लगा रहता है। कोई उससे लाभ ले तो भी अच्छी बात है, कोई लाभ ना ले तो भी अच्छी बात है। पलट के किसी से उम्मीद नहीं करता, वो अपना धर्म निभाता है। मेरा धर्म है सबको प्रेम करना, सबको ज्ञान बताना, जितनी मेरे पास सामर्थ्य है उस हिसाब से सबको सही समझ देना, सबकी मदद करना। लेकिन पलट के वो भी मेरे लिए करेंगे ये उम्मीद कभी नहीं करते, तो फिर आप जीवन में खुश रह सकते हो, कहीं अटकोगे नहीं, जन्म मरण के चक्कर से भी छूट जाओगे। जब ऐसा भाव रखो, ऐसा प्रेम रखो, और ये माया को सपना ही समझो। जो सपना समझ लेता है तो फिर माया उसे अपने चंगुल में नहीं फंसाती। मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब तक आयो नहीं। कोई पक्षी है छोटा, उड़ रहा है वो आसमान में, पंख हैं उसके पास भी। छोटे पक्षी के पास भी पंख होते हैं, बड़े पक्षी के पास भी पंख होते हैं, दोनों ही उड़ते हैं। तो कोई पक्षी उड़ रहा है आसमान में, कब तक उड़ेगा? जब तक उसको उससे बड़ा कोई पक्षी झपट के पकड़ ना ले। कई बार बड़ी बड़ी चील होती हैं और दूसरे गिद्ध होते हैं, दूसरे और पक्षी होते हैं बड़े, तो वो छोटे पक्षियों को पकड़ लेते हैं, वही उनका भोजन होते हैं। कभी छोटे पक्षी डाल पे भी बैठे होते हैं तो वहाँ से भी पकड़ के ले जाते हैं। छोटे छोटे मुर्गी के चूजे भी होते हैं ना, वो धरती पे ही घूम रहे हैं, तो बड़े बड़े पक्षी उनको भी पकड़ के ले जाते हैं, चोंच में अपनी, पंजों में अपनी ले जाते हैं और उनको खा लेते हैं। तो कोई उड़ भी रहा है छोटा सा पक्षी, वो तभी तक उड़ रहा है जब तक किसी बड़े पक्षी के झपट में आया, किसी ने उसको झपट लिया, उसका उड़ना खत्म, फिर वो समाप्त हो जाएगा। तो मन भी हमारा छोटे पक्षी की तरीके से है, वो सारे संसार में उड़ रहा है। मन 10 दिशाओं में घूमता है, कहाँ कहाँ नहीं मन जाता है, लेकिन हमारा मन कब तक उड़ रहा है जगत में? जब तक प्रेम रूपी बाज की झपट में नहीं आया। जो ईश्वरीय प्रेम है वो एक बड़े पक्षी की तरह से है, वो झपट लेता है। तो जब आपके मन में ईश्वरीय प्रेम आ जाता है, आप उसकी गिरफ्त में आ जाते हो, वो आपको अपने चंगुल में ले लेता है, तब आपका संसार में भटकना खत्म। जब जब आप ये देखो आपका मन संसार में जाता है, तो सोचो मेरे अंदर ईश्वरीय प्रेम की अभी कमी है, अभी भगवान का प्रेम जगा नहीं है। लेकिन जब ईश्वर का प्रेम मेरे को लग जाएगा तो फिर मेरा मन कहीं जाएगा भी नहीं। जिस जिसको भगवान से प्रेम हुआ उनका मन अब संसार में जाता है क्या? उनको चाहे कितने भी कोई प्रलोभन दे, कितना भी माया में आकर्षण दिखे, वो उसको देखते हुए निकल जाते हैं, सैर करते हुए, बोलते हाँ है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, मगर हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। मार्केट में कभी जाओ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप देखते हो, प्राइस भी पूछा, पसंद भी आया, अप्रिशिएट भी किया, लेकिन आप बोलते हो हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, तो हम नहीं लेंगे, मगर चीज़ बहुत अच्छी है, ज़रूरत होती तो ले लेते। तो ज्ञानी भी सारे संसार में रहता है, सबकी सैर करता है, मगर उसको माया के किसी भी पदार्थ की आवश्यकता ही नहीं है। देखेगा, अप्रिशिएट करेगा, ये भी उसको पता है कौन सा सुख लेने के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, कौन सा सुख लेने के लिए कौन सा दाम देना पड़ेगा, ये भी उसको पता है। मगर उसको माया के सुख चाहिए ही नहीं। जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नहीं है मेरी, वही जानता है। उसको ईश्वरीय प्रेम में आनंद आया, उसको सच्चा सुख वही मिला। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों, भगवान का बन जाने में ही उसको सुख है। भगवान का भक्त बोलता है प्रभु मोहे चाकर राखो जी, मैं आपका बन गया, मेरा आपसे प्रेम है, आप मुझे चाकर ही बना के रख लो। चाकर वो होता है जो सेवा करने का दाम नहीं लेता, पैसा नहीं लेता। नौकर को देना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है नौकर को, लेकिन चाकर सैलरी पे नहीं काम करता, वो सेवा करने आता है, वो
अगर कोई उसको सेवा दी जाए तो खुश होता, नहीं मुझे चाकर ही बना लो, मुफ्त में मेरे से काम ले लो, लेकिन कम से कम मुझे अपने संपर्क में रखो, मुझे अपने साथ रखो। तो भक्त तो यही बोलता है, प्रभु मोहे चाकर रखो जी, क्योंकि उसका प्रेम है था, और प्रेम में उससे जो भी सेवा होती है उससे उसको सुख मिलता है। संसार में किसी की मदद करने में आपको खुशी मिली, वही उसका इनाम है, वही उसका फल है, और आगे कुछ नहीं चाहता। आपने अपनी खुशी से किया, किसी के ऊपर एहसान नहीं करता ज्ञानी, वो अच्छा कार्य अपनी प्रसन्नता के लिए करता है। तो मैं किसी और के ऊपर नहीं एहसान करता, मैं तो अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करता हूँ, क्योंकि मैं अच्छा कार्य के बिना रह नहीं पाता। किसी को सच्चा सुख मुझे देना है, ज्ञान का तो मैं देता हूँ। तो जब तक हमारा मन संसार में उड़ रहा है, विषयों में, वासनाओं में, संसार में, तभी तक उड़ता है जब तक इसको भगवान का प्रेम अपनी चंगुल में ले नहीं लेता, झपट नहीं लेता। अगर आपके अंदर ईश्वरीय प्रेम है तो आपका मन संसार से हट जाएगा, विषयों से, वासनाओं से, संसार के सुखों से, संसार से ही हट जाएगा। न उसके दुख से मतलब है, न सुख से मतलब है। आज गुरु ने ही हम सबकी कीमत बढ़ा दी है, लोहे की तलवार को सोने की तलवार बना दिया। अब लोहे की तलवार होगी तो उससे काटा जाएगा कुछ, अगर सोने की बन गई तब तो वो रखी जाएगी तिजोरी में, या ऐसे रखेंगे, उससे फिर हम कुछ काटेंगे थोड़ी, क्योंकि वो इतनी कीमती हो गई है। तो अब गुरु ने हम सबको लोहे की तलवार के बदले सोने की तलवार का बना दिया। तो अब हमसे संसार के काम नहीं होंगे, तो हमसे कुछ और अच्छे काम होंगे, अब भगवान के काम होंगे। कल उसमें टीवी में देख रहे थे कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का जो रथ जाता है, रथ यात्रा निकलती है, भगवान को भी मूर्तियों को उनके रथ में ले जाते हैं दूसरी जगह मंदिर में, कि वो अपने मौसी के घर चले गए, फिर वो वापस आते हैं। तो वापसी का कल दिखा रहे थे टीवी में। तो प्रथा है कि जो वहाँ का जो नगर का जो होता है, पहले तो राजा होते थे, तो अभी भी जो वहाँ का राजा जो माना जाता होता है, तो वो आगे आगे वो झाड़ू लगाते हुए चलता है। मतलब भगवान का रथ पीछे पीछे आ रहा है तो वो झाड़ू लगाता है, तो वो सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाते हुए चलता है, गोल्ड की बनी हुई झाड़ू भगवान के लिए। वैसे तो आप लोग तिनकों वाली झाड़ू से अपना धूल मिट्टी सब हटाते हो ना, तो अगर झाड़ू भी कोई बना, सोने की झाड़ू बना, तो भगवान के लिए रास्ता बुहार रहा है ना। तो अगर आप कीमती बन भी गए और फिर भी अगर आपसे काम हो रहा है तो भगवान के लिए हो रहा है। सकामी कर्म नहीं, अब निष्कामी कर्म होते हैं और वो भगवान के लिए होते हैं। तो भगवान के निमित्त जो भी सेवा आपके द्वारा होती है वो फिर प्रशंसनीय होती है, शोभनीय होती है, उसको सब पसंद करते हैं। तो कितनी भी कीमत आपकी बढ़ जाती है, लेकिन भगवान के आगे तो सेवा में रहोगे ही रहोगे। भले राजा हो, लेकिन तो भी सफाई भगवान के लिए खुशी मिलती है ना, कि हमने ईश्वर के लिए कुछ किया। जो खुद अपने हाथों से सेवा होती है वही भक्ति कहलाती है, किसी और से थोड़ी करा देंगे, वो तो फिर दूसरे ने ही किया। तो अपना कार्य अगर हमारा हो भी रहा है तो अब सकाम नहीं, निष्काम होता है काम। हर रोज़ गुरु के शुक्राने याद करो और जानो गुरु ने तुम्हें क्या बनाया है। पहले क्या थे, अब तुम क्या हो, ये याद रखो हमेशा। अपने को जानो तो तुम भगवान को जान जाओ। भगवान में और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो तुम्हारे इस पिंड में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। अपने को जानो, तुम्हारे अंदर क्या है। 5 तत्व, इनसे शरीर बना, 5 तत्व बाहर है। एक सत्ता है, शक्ति, जो कार्य करती है, हर तरह से कार्य कराती है, हर तरह से। वही शक्ति बाहर भी विद्यमान है। जो इस शरीर के अंदर है उसको एक हद में बोला, आत्मा बोल दिया, जीवात्मा, आत्मा। लेकिन जो बाहर है वो परमात्मा, बेहद में है। सत्ता तो वही है, करंट तो वही है, किसी में कम किसी में अधिक। 0 वाट का बल्ब है, उसमें कम रोशनी, 1000 वाट का उसमें अधिक रोशनी। गंगा जल आप एक लोटे में ले आए, तत्व तो एक ही है,
नदी में तो जहाज़ भी चल जाएंगे, तुम्हारे लोटे में थोड़ी चलेंगे। वहाँ तो पूरा डुबकी लगा के स्नान करके तैर भी लोगे, लोटे में थोड़ी कर पाओगे। तो जो निराकार परमात्मा से बेहद में रह के कार्य होता है वो तुमसे इस शरीर की हद में रह के नहीं होगा। लेकिन लोटे के जल में और गंगा जल में कोई अंतर है? नदी में जो पानी है और तुम्हारे इसमें, या समुद्र में जो पानी है वो तुम्हारे इसमें है, उसमें तो कोई अंतर नहीं है। वो चूँकि छोटे आवरण में है, छोटे दायरे में है, तो उससे थोड़ा काम होता है। तो जो इस बात को समझ जाता है वो जान जाता है कि परमात्मा में और मेरे में कोई अंतर नहीं, कार्य हो रहा है। और वही शक्ति हर एक के घट में कार्य करती है, तुम्हारे भी और सबके घट में। सत्ता एक ही है। तुम अपना जीवन प्रभु के हवाले कर दो, वो ही पग पग पर संभाल कर रहा है और करेगा। तुम केवल अपने को गुम कर दो। दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। मोहब्बत का दस्तूर ही है कि तुम्हें अपनी मैं को हटाना पड़ता है। अहंकार करोगे तो प्रेम नहीं है, प्रेम है तो अहंकार नहीं कर सकते। हमारा ईश्वर से प्रेम है तो उसके आगे हम अहंकार थोड़ी करेंगे। अपनी हस्ती को गुम करके मिटा के चलो और अपना जीवन भगवान के हवाले कर दो, तो वो तुमको संभालेगा। जिसने जिसने अपना जीवन भगवान के हवाले किया तो प्रभु किसी न किसी रूप में आके उसकी संभाल करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो भगवान की भक्ति करेगा तो उसको कोई फिर संभालने नहीं आएगा भगवान। जब चोर पापी जेल में हैं तो वहाँ भी भगवान उनको भोजन दे ही रहा है। तो तुम भक्ति करते हो तो क्या तुमको नहीं मिलेगा? तुम्हारी संभाल नहीं होगी। विश्वास तो करो। विश्वासी का ही बेड़ा पार होता है। सिर्फ अपने को मिटाते जाओ। और अगर ज़रा भी गफलत हुई या नज़रें झुकी तो चाहों और सभी ने घेर लिया। सब माया, विचार, अज्ञानता के ये सब तुमको घेर लेंगे। अगर तुम्हारी थोड़ी भी गफलत हुई तो, थोड़ा भी मन भगवान से हटा तो तुमको चारों तरफ के विचार आने लग जाते हैं और वो फिर तुमको पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। उन्हीं विचारों में रह के अगर तुम्हारा शरीर शांत हो गया तो फिर जन्म मरण के चक्कर में तुम आ जाते हो। इसलिए श्वास श्वास से अनुभव करो। और जो आँखों से दिखाई दे वो भगवान, जो कार्य तुम करो मैं भगवान के निमित्त करता हूँ। कबीरदास चादर बुनता था तो मैं राम के लिए बना रहा हूँ। जो लाहा था वो, तो कोई पूछता था अरे तुम्हारा राम कौन है? राम के लिए बना रहे हो। तो बोलता था तुम ही तो हो वो राम, ग्राहक ही तो हमारे लिए राम है। तो ये नहीं कि मैं बना रहा हूँ बेचूंगा, मेरा अपने से काम है या अपने लिए बनाता हूँ, भले उसका दाम वो ले रहा है। भाव ये है कि मैं तो जो कार्य करता हूँ भगवान के निमित्त करता हूँ। जिस दिन घर में पूजा है, प्रसाद बनाते हो तो भाव होता है कि भगवान के निमित्त बना रहे हो। उसके स्वाद में और जो रोज़ खाना बनाते हो उसके स्वाद में आपको अंतर पता चलता है। हर दिन ज्ञानी भगवान का भाव रख के कार्य करता है। वो किसी नाम रूप के लिए नहीं करता, मैंने इसके लिए किया, मैंने उसके लिए किया। वो बोलेगा हर रूप में भगवान है, मैंने भगवान के लिए ही किया। तो फिर भगवान उससे दूर कहाँ? हर पल वो उसको याद कर रहा है। कोई बैठ के माला थोड़ी जपनी है, श्वास श्वास से मृग होने याद ही करते रहेंगे उसको, तो और काम कैसे करेंगे? लेकिन जो भी काम होते हैं वो भगवान के लिए ही होते हैं। भगवान ही कर रहा है और भगवान के लिए ही हो रहा है, उसको कभी भूलो नहीं। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। हर समय सावधानी रहे कि कोई मेरा ये ज्ञान का धन लूट तो नहीं रहा। ये सावधानी रहनी चाहिए, ज्ञान का धन कोई लूट तो नहीं रहा। हर वक्त ये सावधानी रहे। कब कब तुमसे ज्ञान भूलता है, फिर तुम अज्ञानता में चले आते हो। भगवान भूला फिर तुम दुखी हुए, फिर जगत को सच माना। भगवान भूला फिर तुम किसी विकार के अधीन हो गए, किसी दुख सुख के अधीन हुए। तो ईश्वर को भुलाओ नहीं कभी भी। सावधानी रखो कि कहीं ऐसा कोई विचार तो नहीं आता कि ये मेरा ज्ञान का धन लूट तो नहीं रहा कोई। प्रेम प्याला गुरु ने दिया और इसमें हमको मगन मस्त होते रहना है। बस ये प्रेम का अखुट खजाना सभी में बांटते चलो। बाटन वाले को लगे ज्यों मेहंदी का रंग। प्रेम देने से ही प्रेम बढ़ता है।
जो चीज़ बांटोगे वो चीज़ बढ़ेगी। आप प्रेम दोगे तो आपके अंदर प्रेम बढ़ेगा। किसी को दुख दोगे, दुखी करोगे तो आप देखो, आप भी नहीं चैन से सो सकते, कभी ना सो सकेगा चैन से दूर से ताकि किसी, आपके अंदर भी खलबली मचती रहेगी। इसलिए और कुछ बांटो ना बांटो, ज्ञान बांटो, प्रेम बांटो। वो तो हमको फ्री में मिलता है। ज्ञान के लिए कोई गुरु पैसे नहीं लेते। आपको प्रेम सिखा के प्रेम बांटने के लिए जो कहते हैं उसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगता। और चीज़ बांटने में तो खर्च लगे, प्रसाद बांटना है, लाओ इतने रुपए का खरीद के लाए फिर बांटें। किसी को कोई ओकेज़न पे गिफ्ट बांटनी है तो आपका धन खर्च होगा। लेकिन प्रेम बांटने में कौन सा धन खर्च होता है? ज्ञान को बांटने में कौन सा धन खर्च होता है? बांटोगे तो आप ही के पास भर भर के आएगा। जो दोगे वो 10 गुना आपको, कई गुना होकर आपको मिलता जाएगा। बांटन वाले को लगे ज्यों मेहंदी का रंग, और प्रेम देने से ही प्रेम बढ़ता है। नित्य नए प्रेमी बनाओ, सभी को इसी मस्ती में डुबो दो। यही एक गुरु का काम है। जिसके साथ आप बैठो, बात करो, सत्संग की बात करो, उसको सत्संग में आने के लिए आप प्रेरित करो। उसके अंदर भी भगवान का प्रेम भरते जाओ और सबको इसी मस्ती में डुबो दो। सदा है होश कुछ बाकी, उससे भी अब भुलाते चले जाओ। अगर थोड़ा भी संसार में कुछ होश है तो उसको भी अब भूलते चले जाओ। यही प्रेम की पराकाष्ठा है कि प्रेम व प्रियतम सदैव के लिए एक हो जाए, अपना मैंपना सदैव के लिए भूल जाए। प्रेम की यही पराकाष्ठा है, मंजिल यही है कि हम भगवान को प्रेम करते हैं तो उसमें हमारा मैंपना गुम हो जाए, मैं करता हूँ ये बात भूल जाए, मैं ही गुम हो जाऊँ, उसी में हम लीन हो जाए, ईश्वर का रूप बन जाए। जो बात आती है कि आनंद में कोश में पहुँच गए तो उससे भी ऊपर पहुँच जाए। 5 मंजिल का घर अगर है आपका, पहली मंजिल पे आप रहते हो, दूसरी पे चले गए, तीसरे पे गए, 5वीं मंजिल पे चले गए, लेकिन उसके ऊपर छत भी तो है। 5वीं मंजिल के ऊपर एक छत है, आप उस 5वीं मंजिल से उठ के छत पे आ जाओ, आपको और खुलापन और ताजगी और आपको सारी प्रकृति का आनंद दूर दूर तक दिखेगा, आपको और अच्छा लगेगा। तो हम प्रेम करते हैं ईश्वर को, ये समझो 5वीं मंजिल है, हमको बड़ा आनंद आ रहा है। मगर और उससे ऊपर हो जाओ कि करने वाला गुम, फिर आपको देखो आपको और आनंद, आप उससे मिलके योग लगा के एक हो जाओगे। वही मंजिल है। प्रेम की पराकाष्ठा यही है कि जिसमें हम अपने आप को गुम करते हैं। जो भी ज्ञान है, पूजा पाठ है, भक्ति है, कर्म है, हर एक की पराकाष्ठा वही है। उसकी जो बिल्कुल एंड है उसका, वो वही है कि उसमें हमें अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है। कर्म करते समय भी अगर आप अपने हस्ती को गुम कर चुके हो तो वो कर्म आपको बंधन में नहीं लाएंगे। भक्ति में भी आपकी अपनी मैं गुम हो जाती है, तो वो भक्ति आपके लिए जैसे एकदम परमात्मा को पाने का एक साधन बन जाती है। वरना मैं भक्ति करता हूँ, बहुत करता हूँ, ये मैं का जो भाव है ये आपको परमात्मा को पाने में रुकावट बन जाता है। जीना भी पर्दा है तो वो भी रुकावट तो है। ज्ञान भी मैं देह हूँ ही नहीं, है ही भगवान। ज्ञान, भक्ति, कर्म, तीनों की मंजिल एक ही है। जिसमें आप अपने को गुम करोगे तभी ईश्वर प्रकट होगा। भगवान का ही भाव रखो हमेशा, ईश्वर को ही प्रकट करो। अपनी शक्तियों को हमें अंदर से प्रकट करना, अपनी शक्तियाँ हमको बढ़ानी है। ज्ञान से शक्ति मिलती है, भक्ति से शक्ति मिलती है, अच्छे कर्म करते हो उससे भी आपको बड़ी अंदर में उत्साह उमंग और शक्ति मिलती है। कभी आप माया से थक जाते हो तो भी आपको अपनी शक्ति संग्रहित करनी पड़ती है मुकाबला करने के लिए, विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए अपनी शक्ति हमको संग्रहित करनी पड़ती है। भगवान भी इस बात को दिखाते हैं। कई बार आप शास्त्र पढ़ो तो उसमें है कि हाँ, देवताओं का और दैत्यों का युद्ध हो रहा है, या भगवान भी किसी के साथ कोई ऐसा बलशाली राक्षस है उसके साथ युद्ध करते हैं।
और फिर उसके बाद वो अपनी और शक्ति संग्रहित करके और उसका खात्मा कर देते हैं। तो हमारे अपने अंदर ही जो हमारे अज्ञानता से भरे हुए विचार हैं वो कभी हमारे पर इतने हावी हो जाते हैं कि हमें उनको दूर करने के लिए बहुत बल लगाना पड़ता है। कभी तो बहुत सारे तो आप आसानी से जीत लेते हो, आसानी से हो जाते हैं, और किसी के लिए आपको बल लगाना पड़ता है। अभी दिन भर मान लो आप थक गए, बहुत काम किया, थक गए, काम अभी आगे पड़ा हुआ भी है, लेकिन जब बहुत थक जाते हो तो उसके बाद क्या करते हो? ज़रूर रेस्ट करोगे ना थोड़ी देर। तो बहुत थक गए, अब आराम कर लें, या थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा सो जाएं, या रात भर भी सो जाते हो। फिर सवेरे उठते हो, सारी थकान दूर, फिर वो बचा हुआ काम अगले दिन कर लेते हो, या 2 घंटा आराम करने के बाद कर लेते हो। थोड़ा उस लगातार काम करते करते जब थकान हो जाती है, थोड़ा ब्रेक देना पड़ता है, और उसमें हमको अपनी शक्ति संग्रहित करनी पड़ती है। सत्संग में आते हैं, हमको माया से थोड़ा ब्रेक मिलता है। बहुत काम करते रहते हो, आते हो तो आपके तन मन को रेस्ट मिलती है, और फिर आपकी शक्ति, नया उत्साह, नई उमंग, नई प्रेरणा, उससे आप फिर माया का काम करते हो। और जो माया है, जिसको जीतना है उसको जीत भी लेते हो, विकार है उनको जीतना है उनको जीत भी लेते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो। तो अपने अंदर की शक्ति को कम नहीं होने दो, उत्साह उमंग को कम नहीं होने दो, उसको बढ़ाते चले जाओ। और उसके लिए सत्संग ज़रूरी है, ज्ञान में रहना ज़रूरी है। एक दूसरे को देखने से आपको और प्रेरणा मिलती है, सत्संग की धरती पे बैठने से आपको और प्रेरणा मिलती है, और आपका जीवन अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है, और आप फिर अपने को मुक्त महसूस कर लेते हैं। मुक्ति का अनुभव हमेशा सबको करना है। तो अपना मैंपना भूल जाए, इस बात की सबको कोशिश करनी है, और पुरुषार्थ करके अपनी मैं को ही गुम करते जाना। प्रेम में होगा, प्रेम के अतिरिक्त कोई और दूसरा साधन है नहीं जिसमें आपका ये मैंपना गुम हो जाए। ठीक है, 5 दिन तो पूरा हो गया।